हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस एकेडमी 11-19 में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सामान्य अध्ययन का। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है या फिर कहाँ का है? गुजरात का है या फिर मध्य प्रदेश का है या फिर राजस्थान का है या फिर महाराष्ट्र का है? जो रण उत्सव है वो है गुजरात का। कहाँ का है ये रण उत्सव? गुजरात का है। गुजरात के अन्य जो उत्सव हैं, एक हो गया भवनाथ, बथुआ। मध्य प्रदेश का कौन सा है? हरीरी। हरीरी है मध्य प्रदेश का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का क्या हो जाएगा? बूंदी राजस्थान का है। कोलायत राजस्थान का है। महाराष्ट्र का है पोला। पोला उत्सव महाराष्ट्र का है। और गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है या फिर 8 है या फिर 9 है या फिर 10 है? तो वेदांगों की जो संख्या है वो है 6। कितनी है? 6। वेद कितने हैं? 4 हैं वेद। पुराण कितने हैं? 18 हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। जो वेदांग 6 हैं उनका नाम क्या है? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। ये 6 आपके वेदांग हैं। वेदांत किसे कहते हैं? आपको बताना है कि वेदांत किसे कहते हैं। उपनिषद को कहते हैं या फिर वेद को कहते हैं या फिर पुराण को कहते हैं या फिर वेदांग को कहते हैं। तो वेदांत किसे कहते हैं? तो वेदांत कहते हैं उपनिषद को। वेदांत कहते हैं उपनिषद को। उपनिषद जो है सबसे बाद में इसकी रचना हुई है। उपनिषद की रचना सबसे बाद में हुई है। हिंदू दर्शन के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तो उपनिषद से हिंदू दर्शन के स्रोत मिलते हैं। वैदिक रचनाओं का समूह क्या कहलाता है? वैदिक रचनाओं का समूह संहिता कहलाता है। वर्ण का उल्लेख किसमें बताया गया है? तो वर्ण का उल्लेख बताया गया है पुरुष सूक्त में। किसमें बताया गया है? पुरुष सूक्त में बताया गया है। जो वर्ण है वो 4 वर्ण है। कौन कौन से? एक होता है ब्राह्मण, पहला है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये 4 आपके वर्ण हैं। 4 वर्ण हैं। कलमकारी चित्रकला कहाँ की है? आपको बताना है कि जो कलमकारी चित्रकला है ये कहाँ की है। आंध्र प्रदेश की है या फिर बिहार की है या फिर कर्नाटक की है या फिर तेलंगाना की है? जो कलमकारी चित्रकला है ये है आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। बिहार की क्या है? मधुबनी है। कर्नाटक की है रंगवाली और तेलंगाना की है चेरियल या फिर नहीं, मतलब दूसरी है निर्मल। चेरियल और निर्मल कहाँ की है? तेलंगाना की है। कहाँ की है? तेलंगाना की है। 400 डेज किसकी बुक है? चेतन भगत की, झुंपा लाहिरी की या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है 400 डेज जो बुक है वो है चेतन भगत की। किसकी है? चेतन भगत की है। चेतन भगत की जो अन्य बुक है वो कौन कौन सी है? 1 इंडियन गर्ल है, हाफ गर्लफ्रेंड है, 5 पॉइंट समवन है। झुंपा लाहिरी की कौन कौन सी है? द लोलैंड, द नेमसेक, वेयर अबाउट्स और रविन्द्रनाथ टैगोर की द पोस्ट ऑफिस। रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या है? द पोस्ट ऑफिस। पाकिस्तान का राष्ट्रगान क्या है? कौमी तराना है, आमार सोमार बांग्ला है, आनंद समरा कून है? तो आपको बताना है कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रगान है वो है कौमी तराना। क्या है? कौमी तराना है। और कौमी तराना के लेखक कौन है? हाफिज जालंधरी कौमी तराना के लेखक हैं। कौन है? हाफिज जालंधरी। आमार सोमार बांग्ला ये कहाँ का है? ये है बांग्लादेश का राष्ट्रगान। इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद समरा कून कहाँ का राष्ट्रगान है? यह श्रीलंका का। और इसे लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य ने लिखा था। आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है कि आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट कैसे प्रोटोकॉल। तो आईपी का जो पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसका है? HTTP किसका है? HTTP का। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल किसका है? POP का है। इंटरनेट कैसे प्रोटोकॉल किसका है? ICP का है। किसका? ICP का है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955 में, 1806 में, 1840 में या फिर 1843 में? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1955 में हुआ। कब? 1955 में हुआ। 1806 में किसकी स्थापना हुई थी? बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में किसकी हुई थी? बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में किसकी हुई थी? बैंक ऑफ मद्रास। तो इन तीनों को जब मर्ज किया गया, इसके बाद बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पुराना नेम है किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये पुराना नेम है, ये नया नेम है। घूम मठ कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि घूम मठ कहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? तो जो घूम मठ है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में घूम मठ स्थित है। सिक्किम में कौन सा मठ है? रूमटेक मठ सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ, सबसे बड़ा मठ है ये तवांग मठ। हिमाचल प्रदेश का कौन सा मठ है? की मठ है। हिमाचल प्रदेश का की मठ है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलशुबाई, धूपगढ़, गुरु शिखर, देवमाली। तो महाराष्ट्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कलशुबाई। कौन सी है? कलशुबाई है। इसकी ऊंचाई आई थिंक 1600 कुछ मीटर है, 1602 मीटर है कलशुबाई। धूपगढ़ चोटी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। गुरु शिखर कहाँ की है? राजस्थान की। सबसे ऊंची चोटी है ये। देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। संसोगोर गोवा की सबसे ऊंची चोटी है। असमत चोटी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती। अगर आपको क्वेश्चन साथियों अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।